नमस्कार। भारत के प्रत्येक नागरिक का जो हक है, अधिकार है, जो वो सरकार से चाहता है उसको मिलना चाहिए। और किसी भी प्रकार का अगर अपराध हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का, कोई कंपनी गलत कार्य करती है, आम लोगों को ठगती है, लूटती है, किसी भी प्रकार के अपराध पर और किसी के अधिकार क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर कानून बनाए जाते हैं। और उस कानून से, उसके सैंक्शन से हमारे देश की लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसी कॉन्स्टिट्यूशन से, एक्ट से, सैंक्शन से रेफरेंस लेते हुए आम जन को न्याय देती हैं। यानी कि देश का दो सबसे बड़ा पवित्र स्थान कहा जाए तो लोकतंत्र का मंदिर संसद है और न्याय का सबसे बड़ा स्थान सुप्रीम कोर्ट है। और हमारे देश की सरकार देश के करोड़ों लोगों के हित से जुड़े आंकड़े जो कि कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टल पर गए हों और उस आंकड़े के ये दो न्याय देने वाले मंदिर के समक्ष में भिन्न हों, तो ये समझ से परे लगता है। मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन मानवीय भूल अब तक नजरअंदाज कैसे है। देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठे लोग, आंकड़े लिखने वाले, आंकड़े टाइप करने वाले, आंकड़े देखने वाले, आंकड़े सुनने समझने वाले, कई हफ्ते महीने लग जाते हैं और वहाँ पर नजर जाता क्यों नहीं है। ये आंकड़े गलत क्यों रखे जाते हैं और क्यों इसको नज़रअंदाज किया जाता है। आपको मालूम होगा कि सीआरसीएस पोर्टल से जुड़ा हुआ पिनाक पानी मोहंती केस, जिसमें कि सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े 12 सितंबर 2025 को रखे गए थे, जब फंड रिलीज कराना था दूसरी बार सेबी सहारा खाते से 5,000 करोड़ रुपए। उस समय जो आंकड़ा रखा गया था वो रखा गया था 5 करोड़ 43 लाख आवेदन क्लेम किए गए हैं सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से, जिसमें कि अप्रॉक्स 1,13,000 करोड़ रुपए का क्लेम पहुंचा था पोर्टल पर और आवेदन गया था 5 करोड़ 43 लाख। और उसमें से 26,25,090 आवेदन को जेन्युइन माना गया था और उनको प्रोसीड कर दिया गया था पेमेंट के लिए, जिनको 10,000 और 50,000 रुपए के क्रम में पैसा मिल रहा था। और 12 सितंबर ही वो दिन था जब जो ये आंकड़े सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे थे, उसमें 5,053 करोड़ रुपए तक का पेमेंट इन्होंने कर दिया था। लेकिन जब 3 फरवरी को सीआरसीएस पोर्टल के गतिविधियों पर, उनके आंकड़ों पर एक सवाल के जवाब के रूप में आंसर शीट दिया, हमारे कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आंसर शीट आई, उसमें 20 जनवरी 2026 तक सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख अप्रॉक्स आवेदन गए हैं। यानी कि जो आंकड़े 12 सितंबर को प्रस्तुत किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि ऑर्डर शीट में है, आप लोग जाके स्वयं से देख सकते हैं वहां पर, तो कहाँ 5 करोड़ 43 लाख के आंकड़े और कहाँ इस समय 20 जनवरी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख 75,313 आवेदन गए हैं और उनमें से 39,46,550 आवेदन को प्रोसीड कर दिया गया है। ये कौन सा आंकड़ा है? कहाँ 12 सितंबर को 5 करोड़ 43 लाख अप्रॉक्स आवेदन गए, उसमें से 26,25,090 आवेदन प्रोसीड किए गए थे। अब 1 करोड़ 43 लाख 75,313 में से 39,46,550 आवेदन प्रोसीड किए गए हैं। इतनी बड़ी भिन्नता क्यों? ये देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे लोग, जो कि एक तरफ कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन में है और दूसरी तरफ हमारी सर्वोच्च अदालत है, वहां पर सरकार की तरफ से ही दलीलें रखी गई हैं। और एक भिन्नता देखिए, 12 सितंबर में जो सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा गया आंकड़ा वो था 5 करोड़ 43 लाख आवेदन गए और उसमें 1,13,504 करोड़ रुपए का क्लेम किया गया था। और इस समय 1 करोड़ 43 लाख 75,313 जो क्लेम गए हैं, उनमें क्लेम का अमाउंट 97,412 करोड़ रुपए सिर्फ हैं। यानी सिर्फ जो क्लेम लिस्ट है उसमें ही डिफरेंस नहीं है, जो अमाउंट है उसमें भी डिफरेंस है। उस समय 1,13,000 करोड़ के अप्रॉक्स था और इस समय सिर्फ 97,412 करोड़ का क्लेम अमाउंट गया है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से। इतनी भिन्नता क्यों? सिर्फ इनके आंकड़े एक जगह प्लस हुए हैं, जो कि 12 सितंबर के इनके रखे गए सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिन क्लेम को इन्होंने
जेन्युइन माना था, सेलेक्ट किया था, वो 26,25,090 के आसपास था। वो जेन्युइन क्लेम अब बढ़ करके 39,46,550 हो चुका है। बहुत सारे लोग को ये बहुत नॉर्मल सी बात लग रही होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि देश के सरकार के आंकड़े देश के सर्वोच्च अदालत में 12 सितंबर को कुछ और जाते हैं और फिर वही 3 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट के अंदर कुछ और जाते हैं। ये भिन्नता न्यायोचित नहीं है, करोड़ों निवेशकों के हित में नहीं है। जबकि सहारा ग्रुप के सोसाइटीज के 9 करोड़ के आसपास मेंबर हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्या अब तक पूरे देश से सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट आर्गुमेंट आंसर शीट के मुताबिक रखे गए हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ 1,43,75,313 पर्सन कहें या क्लेम लिस्ट कहें, इतना ही गया है। और इनके अमाउंट वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास निकलता है। अब आप सोचिए कि ये जो सरकारी आंकड़े पार्लियामेंट के अंदर रखे गए हैं वो सिर्फ 1,43,00,000 के आसपास में है। सोचिए कि अभी वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 8 करोड़ के आसपास सोसाइटीज के मेंबर क्लेम नहीं किए। जो आवेदन गए हैं सीआरसीएस पोर्टल पर क्लेम किए गए हैं, अगर देखा जाए तो ये आंकड़े 10 to 15% है सिर्फ सोसाइटीज मेंबर के, और इनका अमाउंट 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगर अभी 80 to 85% तक सोसाइटीज के मेंबर के, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट वाले होंगे, वो आंकड़े अगर पहुंचते हैं या सामने आते हैं तो उनके कितने लाख करोड़ के अमाउंट बनेंगे, आप सोचिए जरा। जबकि इन अमाउंट में ना इंटरेस्ट है, ना मैच्योरिटी अमाउंट दर्शाया गया है, ना ज्वाइनिंग पॉइंट के अमाउंट है। ये जितना आपने पैसा जमा किया है उस पैसों का ये आंकड़ा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सोचिए जरा कि ये सोसाइटीज मेंबर के जो आंकड़े हैं लगभग उसमें से 10 to 15% के लोगों की तरफ से ये क्लेम गए हैं और इसके अमाउंट अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ के आसपास है। अभी 80 to 85% लगभग सहारा ग्रुप के सोसाइटीज के क्लेम अभी जाने वाले हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट अभी सहारा ग्रुप को तैयार करना होगा अपने सोसाइटीज के मेंबर को देने के लिए। जबकि अभी मार्च 2023 के बाद जिनका मैच्योर होता जा रहा है क्रमशः अकाउंट, उनका क्लेम इस पर नहीं लिया जा रहा है। जो मेंबर सहारा ग्रुप के इन सोसाइटियों के डेथ कर चुके हैं, अभी उनका क्लेम इस पर नहीं जा रहा है। अभी क्यूसॉप है, MIS है, हेल्थोरियम कॉइन है, इन तमाम प्लानों में बहुत सारे एजेंट के भी पैसे लगे हैं और उनके द्वारा करोड़ों लोगों की तरफ से इन्वेस्ट भी कराए गए हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये आंकड़े की भिन्नता नॉर्मल नहीं हो सकती, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और हमारे देश के सर्वोच्च अदालत में जो लोग भी पिटीशंस आइए लगाने में कामयाब हैं, वो इन आंकड़ों पर गौर अवश्य करेंगे और अदालत को इन आंकड़ों के संदर्भ में अवश्य अवगत कराएंगे। और 90 to 95 अगर परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी डेफिशिएंसी से उन करोड़ों सोसाइटीज़ के मेंबर को 2.5 साल बाद भी उनके हक का पैसा, उनका जमा किया हुआ पैसा पाने से दूर रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी दिखा करके। उसका कारण सीधा है सिर्फ और सिर्फ सहारा, और कड़ी कार्रवाई ना करने की वजह से सरकार भी दोषी है कि सिर्फ 10 से 15% लोगों के आवेदन सोसाइटीज के पहुंचे हैं और उनमें से 80 to 85% लोगों के क्लेम डेफिशिएंसी दिखा करके रोके रखे गए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें बिना सुप्रीम कोर्ट के सख्त हुए जब तक वो स्ट्रिक्ट होकर के आदेश नहीं देंगे, जांच नहीं कराएंगे, कड़ाई से संपत्तियों की नीलामी करने का आदेश नहीं देंगे और उन पैसों को सहारा ग्रुप के सभी कंपनी एंटिटी कहें सभी के मेंबर को रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक ये मामला हल होगा ही नहीं। इसमें सरकार सहारा से भी ज्यादा दोषी है। सरकार अपना चुनावी समीकरण सहारा के मुद्दे से साध रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी सहारा केस, पिनाक पानी मोहंती केस की आड़ में सरकार और सहारा दोनों छुपे बैठे हैं। यही एक कारण है कि सेबी सहारा केस हो या पिनाक पानी मोहंती केस हो, इस समय इसको जानबूझ करके इतना लंबा से लंबा खींचा जा रहा है कि समय पर समय मिलते जाए। और जब भी सुनवाई होता है तो आंकड़ों के साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी आ जाते हैं, यूट्यूबर,
फेसबुक पर रील बनाने वाले, फेसबुक पर लाइव आने वाले, जिनका वाकई में उतना असर पड़ता नहीं है ना कोर्ट के ऊपर ना सरकार के ऊपर। लेकिन एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया इसको पूरे देश के अंदर मुद्दा बना ले, नॉन पैरा बैंकिंग कंपनियों के स्कैम पर डिबेट करना शुरू कर दे, फर्जी इंश्योरेंस कंपनियों पर डिबेट करना शुरू कर दे, लाखों करोड़ों रुपए जो डूब चुके हैं उन सारे इन्वेस्टर्स के, उन सारे कंपनियों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दे टीवी डिबेट में, तो ऐसे आर्थिक अपराध पर भी लगाम लगेगी। सरकार को भी चेतना होगा और कोर्ट को जल्द से जल्द न्याय देने पर मजबूर होना होगा। शायद उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा होगा और सबको न्याय मिलेगा और सभी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, आंकड़े सही रखे जाएंगे और उसको पढ़ने वाले भी सही होंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। उस पर एक अच्छी समीक्षा होने के बाद दोषी व्यक्तियों को, ऐसे आंकड़े रखने वालों को दंडित किया जाएगा और देश के करोड़ों लोगों को, ऐसे जो आर्थिक अपराध के, ठगी के शिकार हुए हैं, उनको न्याय मिलेगा। अभी तक जो हमने देखा है, पाया है, सहारा के इन्वेस्टर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट को खुल करके जिस प्रकार से न्याय देना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ये कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण से दिया गया सभी न्याय है। चलिए साथियों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।